दोस्तों नमस्कार। आज के इस टॉपिक में बात करते हैं विद्यालय युग्मन के बारे में, जो कि शासन के द्वारा जारी पत्र के अनुसार परिषदीय विद्यालयों को उसके समीप स्थित निजी विद्यालयों के साथ युग्मित किया जाएगा। शासन द्वारा जारी पत्र के अनुसार 6 अक्टूबर 2022 को श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्देशित समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए जाने के संबंध में। पत्र के अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे सकारात्मक पहलुओं एवं संस्थाओं को तैयार करने की बात करती है जो भारतीय संविधान द्वारा तय किए गए समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान सके एवं निभा सके। इसका उद्देश्य बच्चों को सीखने के लिए बुनियादी ढांचे एवं उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के मध्य और शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव एवं समन्वय बनाना है, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। नंबर 1, संरचना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ट्यूनिंग ऑब्लिक पेयरिंग की प्रक्रिया के बारे में बिंदु 7.10 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों के अलगाव को समाप्त करने, एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने, विद्यालयों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने, शिक्षकों के बेहतर सहयोग समन्वय के साथ ही विद्यालयों के बीच पारस्परिक सकारात्मक एवं सहयोगात्मक वातावरण सृजन हेतु विद्यालयों के युग्मन ट्यूनिंग का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित निजी विद्यालय ऑब्लिक मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का युग्मन किया जाएगा। अर्थात निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा निकटस्थ परिषदीय विद्यालयों को गोद लिया जाएगा। नंबर 2, उद्देश्य। युग्मित विद्यालयों के बीच अकादमिक और सहपाठक चर्चा संबंधी गतिविधियों, विचारों, दृष्टिकोणों, शिक्षण विधियों, तकनीकों की पहचान और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने हेतु अवसर प्रदान करना। अगला है पीयर लर्निंग और ग्रुप लर्निंग के लिए वातावरण प्रदान करने, सीखने की प्रक्रिया को गतिशीलता एवं प्रभावी मंच उपलब्ध कराना। अगला है बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद, अनुभवों, विचारों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान से क्षमता संवर्धन तथा समन्वित कार्य संस्कृति का विकास। अगला है शिक्षकों एवं बच्चों को अपने विचारों को साझा करने, स्थानीय चुनौतियों एवं समस्याओं अवरोधों को समझने तथा प्रासंगिक सहयोग के माध्यम से निराकरण करना। अगला है लर्निंग हब बनाना, जिसके माध्यम से सीखने, सिखाने और संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। अगला है युग्मित विद्यालयों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अभिलेखीकरण एवं अनुकरण। नंबर 3, कार्य योजना। युग्मित दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक विचार विमर्श कर रणनीति निर्धारित करेंगे तथा शैक्षिक सत्र हेतु युग्मन के तहत की जाने वाली गतिविधियों की स्पष्ट कार्य योजना तैयार करेंगे। इस कार्य योजना के अनुसार शैक्षिक सत्र में गतिविधियां संपादित की जाएंगी। नंबर 4, क्रियान्वयन। मानव संसाधन, शिक्षण अधिगम, संसाधन एवं भौतिक संसाधनों को साझा करने तथा शिक्षकों एवं बच्चों की क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत युग्मित विद्यालयों में रचनात्मक सहयोग एवं सामंजस्य हेतु निम्नलिखित संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। विकास खंड के अंदर सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने वाले निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय का चयन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तदनुसार परिषदीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय का निकटवर्ती निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय के साथ युग्मन किया जाएगा। अगला, यह साझेदारी 2 विद्यालयों के बीच मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत होगी। जिस विद्यालय के पास बेहतर संसाधन होंगे वह उसे युग्मित विद्यालय के साथ साझा करेगा। अगला है युग्मित विद्यालयों द्वारा एक दूसरे के विद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सुविधाओं का उपयोग आपसी सामंजस्य किया जाएगा। इसके साथ ही कला विज्ञान प्रदर्शनी, TLM मेला, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल गतिविधियां एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयुक्त आयोजन एवं भ्रमण किए जा सकेंगे।
अगला है ट्यूनिंग मॉडल के तहत आवश्यकता अनुसार परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय के शिक्षकों से शिक्षण संबंधी सहयोग की अनुमति दी जा सकती है। युग्मित विद्यालयों के छात्र एवं शिक्षक माह में एक बार युग्मित विद्यालयों संस्थानों में मिलेंगे और खेल, विज्ञान, शिक्षण और कंप्यूटर कौशल सीखने सहित विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होंगे। विद्यालय भ्रमण में न्यूनतम 2 घंटे ठहराव अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। युग्मित विद्यालय की अवधारणा, उससे होने वाले लाभ के संबंध में बच्चों के माता पिता, अभिभावकों को अवगत कराने हेतु विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की जाएगी। युग्मित विद्यालयों के बच्चों को भ्रमण कराए जाने के संबंध में उनके माता पिता, अभिभावकों की पूर्व अनुमति / सहमति अवश्य प्राप्त की जाए। अगला, युग्मित विद्यालय का भ्रमण संबंधी कार्यक्रम खंड शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा तथा इसकी सूचना 1 सप्ताह पूर्व जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी को अवश्य दी जाएगी। अगला है, भ्रमण पर जाने वाले बच्चों को छोटे छोटे 5 से 10 बच्चे समूहों में विभाजित करके प्रत्येक कक्षा कंप्यूटर एवं विज्ञान लैब, पुस्तकालय तथा खेल के मैदान आदि का भ्रमण कराया जाएगा। तदुपरांत बच्चों की संयुक्त बैठक भी कराई जाएगी जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। अगला है, विद्यालय भ्रमण के समय प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक द्वारा अवस्थापना सुविधाओं, प्रयोगशाला का कामकाज, पुस्तकालय प्रयोग, TLM एवं खेल संसाधनों की उपलब्धता, प्रयोग, पीयर लर्निंग एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज आदि के संबंध में शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के विस्तृत अभिलेखीकरण एवं अनुकरण किया जाएगा। नंबर 5, पोर्टल का विकास। विद्यालयों के युग्मन योजना के तहत निजी विद्यालय / मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन की मैपिंग का विवरण विद्यांजलि पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निजी विद्यालयों से प्राप्त सहयोग एवं अन्य गतिविधियों को प्रत्येक माह पोर्टल पर अद्यावधिक किया जाएगा। नंबर 6, अनुश्रवण समिति का गठन। निजी विद्यालय / मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय विद्यालयों की ट्यूनिंग / पेयरिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने, संसाधनों का प्रयोग तथा विद्यालय एवं जनपद स्तर पर संपादित की जाने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन / अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाएगी। जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, प्राचार्य डायट सदस्य, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य, जिला सूचना अधिकारी सदस्य, जिला युवा कल्याण अधिकारी सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव। निजी विद्यालयों के प्रबंध तंत्र प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के 3 प्रतिनिधि जिलाधिकारी द्वारा नामित होंगे व सदस्य होंगे। विद्यालयों के युग्मन के तहत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा द्वारा निरंतर अनुश्रवण किया जाएगा तथा समय समय पर सुसंगत निर्देश निर्गत किए जाएंगे। विद्यालयों के युग्मन योजना के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपने नियंत्रणाधीन माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंध तंत्र एवं प्रधानाचार्यों को अवगत कराया जाएगा कि समयांतर्गत मैपिंग तथा अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देशित किया जाएगा। नंबर 7, प्रतिष्ठित संस्थानों की भूमिका। ट्यूनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निजी विद्यालय / मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा निकटस्थ परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को गोद लिया जाएगा तथा उनके द्वारा परिषदीय विद्यालयों को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। तत्संबंधी निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा परिषदीय विद्यालयों को सहयोग प्रदान किए जाने हेतु सुझावात्मक सूची निम्नलिखित है। परिषदीय विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, शिक्षकों एवं बच्चों के उपयोगार्थ TLM का सृजन तथा ग्रेड अनुरूप शैक्षिक वीडियो का निर्माण, विज्ञान से संबंधित प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, TLM मेला एवं विज्ञान गणित किट उपलब्ध कराना, पुस्तकालय हेतु ग्रेड अनुरूप पुस्तकें, खेल संसाधन, स्मार्ट क्लासेस आदि, बच्चों के एक्सपोजर विजिट, विद्यालय भ्रमण हेतु आवश्यक संसाधन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद गतिविधियों, शिक्षक प्रशिक्षण आदि के आयोजन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना एवं भौतिक अवस्थापना सुविधाओं में यथासंभव सहयोग करना। नंबर 8,
कार्यक्रम का अनुश्रवण खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खंड के युग्मित विद्यालयों की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों का पूर्ण ब्यौरा जनपदीय स्तरीय अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति के अनुमोदनोपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा युग्मित विद्यालयों की सूची प्रकाशित की जाएगी तथा विद्यांजलि पोर्टल पर सूचना अपलोड की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय से प्राप्त सहयोग तथा युग्मित विद्यालयों द्वारा की जाने वाली मासिक गतिविधियां विद्यांजलि पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक की मासिक बैठक में युग्मित विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों को विद्यालयवार डेटा आधारित समीक्षा की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा युग्मित विद्यालयों की संकलित मासिक रिपोर्ट जनपदीय अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जिलाधिकारी अवलिक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित मासिक बैठक में युग्मित विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय से अपेक्षित सहयोग हेतु मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही निजी विद्यालयों के प्रबंध तंत्र एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने एवं यथावश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में उपयुक्तानुसार 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का युग्मन इस प्रकार किया जाए कि सभी संबंधित शिक्षण संस्थाएं आपसी सहयोग समन्वय से एक दूसरे के अनुभवों एवं अन्य शैक्षणिक संसाधनों का यथासंभव उपयोग कर लाभान्वित हो सकें। उक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों की बेस्ट प्रैक्टिसेज का अभिलेखीकरण करके संबंधित शिक्षण संस्थाओं में साझा किया जाएगा ताकि युग्मन में सम्मिलित विद्यालयों के साथ जनपद के अन्य विद्यालय भी लाभान्वित हो सकें। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन किए जाने के संबंध में उक्त निर्णयानुसार प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। अतः इस शासनादेश के अनुसार परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 5 से 8 किलोमीटर की दूरी तक स्थित निजी शिक्षण संस्थाओं से युग्मन किया जाएगा, जिससे युग्मित विद्यालय एक दूसरे के शिक्षण संसाधनों का प्रयोग कर सकेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो माँ साहब, नमस्कार।